हेलो फ्रेंड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा टॉपिक है जिससे स्टूडेंट्स बहुत फेयर करते हैं एंड यूजुअली दे लीव दिस टॉपिक इन एग्जाम्स, बट दिस इज़ वन थिंग जो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, बी इट इन वाइवा और थ्योरी। In this video, I am going to simplify things for you a bit. I am going to deal contraceptives in two different lectures. In first lecture, I'll just demonstrate you what are the contraceptives, what are its constituent, what are the type of contraceptives. And in second session, I'll go in more details about different type of contraceptives. जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, हमें सोचना होता है कि विच कॉन्ट्रासेप्टिव इज़ बेस्ट सूटेड फॉर दिस पेशेंट, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स एज, patient's past medical conditions, whether the patient is lactating or not, whether the patient is sexually active, and what is her personal choice on the use of contraceptive. एक क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है कि व्हाट इज़ कैफेटेरिया अप्रोच फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो कैफेटेरिया अप्रोच का ये मतलब होता है कि जब भी पेशेंट आती हैं हम उन्हें एक वैरायटी ऑफ ऑप्शंस देते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए कि हमारे पास ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल हैं, इसके बेनिफिट्स ये हैं, इसके हज़ार्ड्स ये हैं, एंड आपके कंडीशन के लिए विच कॉन्ट्रासेप्टिव इज़ द बेस्ट फॉर यू, एंड देन वी अलाउ द पेशेंट to choose by herself what will be the best suited contraceptive for her, but we do help her choose the contraceptive which should be ideal for her. This method is known as cafeteria approach. Now, what are the criteria of a good contraceptive? कॉन्ट्रासेप्टिव हमारा 100% इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, चीप होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए और पेशेंट उसे ईजिली यूज़ कर पाए। जिस कॉन्ट्रासेप्टिव में ये सारे बेनिफिट्स होते हैं उन्हें हम आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं, बट यूजुअली ऐसा कोई कॉन्ट्रासेप्टिव एग्जिस्ट नहीं करता है। हर चीज़ का अपना प्रोज कॉन्स होता है। लाइकवाइज एवरी कॉन्ट्रासेप्टिव हैव देयर बेनिफिट एंड हज़ार्ड. So in practice, there is no ideal contraceptive. अब what are the different type of contraceptives we can use? तो हमारे पास कुछ परमानेंट मेथड होते हैं और कुछ टेम्प्ररी मेथड होते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि परमानेंट मेथड मेल्स के लिए क्या हो सकता है, वेसेक्टमी, एंड फीमेल्स के लिए क्या हो सकता है, ट्यूब ओक्लूशन। और टेम्प्ररी मेथड्स में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? तो टेम्प्ररी में हमारे पास टोटल 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला है नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड क्या होता है? इस मेथड के द्वारा फीमेल ट्राइज टू फाइंड आउट व्हाट इज़ हर टाइम ऑफ ओव्यूलेशन ड्यूरिंग हर मेंस्ट्रुअल साइकिल, और यूजुअली डे 8 से डे 17 ऑफ हर साइकिल पेशेंट इज़ आस्क्ड टू अवॉइड इंटरकोर्स, क्योंकि इस फेज़ में पेशेंट देयर इज़ मैक्सिमम चांस ऑफ हर कंसीविंग। तो नेचुरल मेथड्स में यूजुअली हमारे 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड और एक होता है सर्वाइकल म्यूकस मेथड। नेक्स्ट कम्स बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड में सबसे पहले हम कॉन्डम्स बोलेंगे, जो कि मेल कॉन्डम्स हो सकते हैं और फीमेल कॉन्डम्स हो सकते हैं। दूसरा हमारे पास सर्वाइकल कप हो सकता है, डायफ्राम हो सकता है, स्पर्मिसाइडल जेलीज हो सकता है। फिर टेम्पररी मेथड में हमारा तीसरा आता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस हम लोग जो ऑर्थोडॉक्सली यूज़ करते थे पहले वो था लिपीज लूप, जो अब हम नहीं यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस, जिसमें कॉपर T380A होता है और मल्टीलोड होता है जो कि कॉपर 375 होता है। और तीसरा हमारे पास हो गया हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस, जिसमें हमारा मेन आता है लीवोनॉर्जेस्ट्रल, जिसको हम लोग मेरिना भी कहते हैं। लास्टली कम्स स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो पेशेंट गोली खाएगी, या फिर इंजेक्शन लगवाएगी, या फिर इम्प्लांट लगाएगी। ओके, तो हियर आई हैव प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू अ वैरायटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऑप्शन विच आर अवेलेबल फॉर फीमेल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? ये हमारा माला N है, जो कि एक तरह का ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होता है। तो आपसे इस माला N से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? सबसे पहले ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? तो इसमें 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कॉन्स्टिट्यूएंट। आपको जब भी OCPs दिया जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी और यू डोंट हैव टू फेयर। आपके हाथ में स्ट्रिप है, आप स्ट्रिप देखो और उससे बोलो। तो माला N में हमारे 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कॉम्पोनेंट। फिर आपसे पूछा जाता है कि ईस्ट्रोजन कॉम्पोनेंट कौन सा होता है और प्रोजेस्टेरॉन कॉम्पोनेंट कौन सा होता है।
तो इफ़ यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है लीवोनॉर्जेस्ट्रिल एंड इथेनाइल ईस्ट्राडियोल टैबलेट्स विथ फेरिक फ्यूमरेट टैबलेट्स। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस फ्रॉम दैट स्ट्रिप इटसेल्फ कि इसमें लीवोनॉर्जेस्ट्रिल है जो कि प्रोजेस्टेरॉन कॉम्पोनेंट कंस्टिट्यूट कर रहा है, इथेनाइल ईस्ट्राडियोल है जो कि ईस्ट्रोजन कॉम्पोनेंट कंस्टिट्यूट कर रहा है, और फेरस फ्यूमरेट है जो हमारे लास्ट के 7 डेज़ में सप्लीमेंट्स होते हैं वो फेरस फ्यूमरेट है। तो घुमा के आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक्स्ट्रा 7 टैबलेट्स क्या होता है, तो वो या तो आयरन या विटामिन पिल्स होते हैं, और आयरन में भी कौन सा आयरन, तो ये फेरस फ्यूमरेट है। फेरस सल्फेट जो होता है वो हमारा ओरल आयरन सप्लीमेंट्स के फॉर्म में अलग से मार्केट में अवेलेबल होता है। तो हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में जो आयरन होता है वो होता है फेरस फ्यूमरेट। ओके, उसके बाद ये टैबलेट जो है पेशेंट कैसे यूज़ करेगी, तो ये ओरली लेगी पेशेंट। दिस टैबलेट पेशेंट हैज़ टू टेक ओरली, ठीक है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। तो आप ये कैसे याद रखोगे, माला एन स्टैंड्स फॉर नो कॉस्ट, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर नो कॉस्ट हमें या फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करती है। कूल। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि हाउ विल यू प्रिस्क्राइब दिस टैबलेट। तो आप ये स्ट्रिप नोटिस कर रहे हो, इसमें टोटल 28 टैबलेट्स है, जिसमें से 21 टैबलेट्स आपको वाइट कलर के दिख रहे हैं और 7 टैबलेट्स आपको ब्राउन कलर के दिख रहे हैं। तो ये टोटल वाइट टैबलेट्स जो है ये लीवोनॉर्जेस्ट्रिल प्लस इथेनाइल ईस्ट्राडियोल के टैबलेट्स हैं, और ये 7 ब्राउन कलर के जो टैबलेट हैं ये हमारा फेरस फ्यूमरेट टैबलेट है। तो जाहिर सी बात है पेशेंट 28 डेज़ के लिए या 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए ये पिल्स लेगी। ओके, फॉर फर्स्ट 21 days she will consume the hormonal pills and for the next 7 days she will have her iron tablets। फिर आपसे OCPs में और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताओ कि प्रोजेस्टेरॉन का कितना डोज हो सकता है, ईस्ट्रोजन का कितना डोज हो सकता है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आपको कब स्टार्ट करना चाहिए, what are the contraceptive benefits of OCPs, what are the non-contraceptive benefits of OCPs, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके फेलियर रेट क्या है, ठीक है, और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मिसिंग पिल, कि पेशेंट इतनी कंप्लाइंट नहीं होती है इंडियन सेटिंग्स में कि वो 28 टैबलेट्स डेली खुद से याद करके खा ले। इट इज़ बाउंड कि शी विल मिस अ पिल और 2 इन 1 or 2 साइकिल्स। ओके, तो जब पेशेंट पिल मिस करती है तो उसे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू एडवाइज हर एज अ क्लिनिशियन when she misses a pill। So we will deal with all these questions in our next session। Now moving on to the next contraceptive, अब हम कॉपर टी डिस्कस करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 2 कॉपर टीज अवेलेबल हैं, एक कॉपर 375 और एक कॉपर टी 380A। पहले आप इसको हाथ में लेकर के देखो कि इसके स्ट्रिप पे क्या क्या लिखा है। ओके, सबसे पहले देखो यहाँ पे कॉपर 375 लिखा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। एंड व्हाट डज 375 स्टैंड्स फॉर, 375 स्टैंड्स फॉर कि इस पूरे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में कॉपर कितना है। ओके, इसका दूसरा नाम क्या है, मल्टी लोड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मल्टी लोड। नाउ इफ़ यू नोटिस यहाँ पे कॉपर T380A है और यहाँ पे कॉपर 375 है। सो वाई इज़ द T मिसिंग, T इज़ मिसिंग बिकॉज इट इज़ नॉट T शेपेड। ओके, ये टी शेपेड का नहीं है, ये फिश विंग्स टाइप शेपेड है। देखो आप स्ट्रिप को ध्यान से देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉपर इज़ 375, ठीक है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन इसका यहाँ पे 5 years, इट इज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इंसर्शन। ओके, तो इसका लाइफ स्पैन हमारा 5 years का है और 380A का लाइफ स्पैन फॉर 10 years है। आप कैसे याद रखोगे, एक तो इसके स्ट्रिप पे लिखा ही है बट ड्यूरिंग एग्जाम्स आर ब्रेन टू वर्क वेरी वेल। तो आप याद रखोगे कि 375 के एंड में 5 है तो इसका लाइफ स्पैन 5 years हो गया, और 380 के एंड में 0 है तो इसका लाइफ स्पैन 10 years हो गया। फाइन, और 375 कॉपर टी और 380A कॉपर टी दोनों हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लाई करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, इसके अलावा कॉपर टी में हमसे ये पूछा जा सकता है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका फेलियर रेट्स क्या है, इसका कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ क्या है, नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ क्या है,
मेथड्स ऑफ इंसर्शन क्या है, और बहुत कॉमन है कि जब भी हम कॉपर टी का इंसर्शन कर रहे हो तो हमारा यूट्राइन परफोरेशन हो सकता है अगर हम गाइडेड मेथड से इसको नहीं डाल रहे हैं. टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, इफ़ वी डोंट इंसर्ट कॉपर टी इन यूट्रस, it can lead to uterine perforation. So it is a very common complication that can occur with copper T insertion, and we should know what is the management in case of uterine perforation and how we will deal with it. उसके बाद क्या है, कॉपर टी जब भी आप लगाओगे तो उसका थ्रेड हमारा एक्सटर्नल ऑस के बाहर लाई करता है 2 to 3 सेंटीमीटर्स, एंड हम लोग पेशेंट को बोलते हैं पीरियोडिकली फील करने के लिए कि उसे थ्रेड फील हो रहा है या नहीं हो रहा है. बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे पास आती है बहुत ही एंशियस स्टेट में कि शी इज़ नॉट एबल टू फील द थ्रेड. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि जब भी मिसिंग थ्रेड हो तो व्हाट शैल वी डू, हाउ शैल वी प्रोसीड. तो ये सारे क्वेश्चंस आई डील इन द नेक्स्ट सेशन. हमारे पास दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एक कॉन्डम है. इससे वही क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं कि किस तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव है. तो इट इज़ अ बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव. इसका यूजेस क्या क्या है, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, इसको हम ज़्यादा एफिकेशियस कैसे बना सकते हैं, इसका फेलियर रेट क्या है, इसका नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ क्या है, स्पेशली ऑब्स्टेट्रिक्स में. इफ़ यू वुड रिमेंबर, आई लाइक टू एम्फोसाइज दैट अगर आपने PPH पोस्टपार्टम हीमरेज पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि बलून टेम्पोनाड में हम कॉन्डम कैथेटर बनाते हैं. ओके, तो इट्स नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेस क्या है और इसका एडिशनल बेनिफिट क्या है. It is easily available, it is cheap, it is handy and people can use it very easily. ठीक है, और साथ में क्या है, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस एंड एड्स जैसी बीमारियां भी प्रिवेंट करता है. तो इट इज़ एन एडेड एडवांटेज विच इज़ नॉट फाउंड यूजुअली विद अदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स. ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्ट्रासेप्टिव है आप देख सकते हो, ये EC पिल है. EC स्टैंड्स फॉर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल. तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हम लोग को कब यूज़ करना है, व्हेन पीपल आर यूजिंग अ बैरियर मेथड एंड जैसे कॉन्डम यूज़ कर रहे हो, कॉन्डम फट गया हो, या फिर प्रेगनेंसी इज़ अ रिजल्ट ऑफ रेप और इंसेस्ट, या फिर पेशेंट ने अपना पिल मिस कर दिया हो, या फिर पेशेंट ने इंजेक्शन लेट लिया हो, इंजेक्टेबल्स लेट लिया हो पेशेंट ने, या फिर इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस स्पॉन्टेनियसली एक्सपेल कर गया हो एंड पेशेंट इज़ नॉट प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट इन नियर फ्यूचर. तो उसके लिए हम लोग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स एडवाइस करते हैं पेशेंट को. तो EC पिल या EC पिल का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, लीवोनॉर्जेस्ट्रल टैबलेट. ओके, अब हमारे पास एक वैरायटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव रेंज है जो हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से वन ऑफ देम इज़ लीवोनॉर्जेस्ट्रल टैबलेट एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन वन यूज्ड. ठीक है, इसके अलावा हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, कंबाइंड OC पिल्स, यूलिप्रिस्टिल विच इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी प्रोजेस्टेरॉन, और इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जैसे कॉपर टी, उन्हें भी हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. ओके, अब व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव अंतरा. अगर आपने गायनी ऑब्स का वार्ड किया होगा तो यूजुअली सी कि जब भी पेशेंट डिलीवर करती है वजाइनली या बाय सिजेरियन, वी यूजुअली एडवाइज दिस इंजेक्शन टू द पेशेंट. ओके, तो अंतरा का क्या कॉन्ट्रासेप्टिव कॉम्पोजिशन है, इट इज़ मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट. ओके, और ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लाई करती है फ्री ऑफ कॉस्ट. इसका आपसे पूछा जा सकता है कि डोज कितना होता है, तो यू ऑलवेज हैव द स्ट्रिप इन योर हैंड, जस्ट टिगल योर ब्रेन एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स. तो इसमें मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट होता है कितना, 150 मिलीग्राम. यू कैन सी हियर इट इज़ 150 मिलीग्राम. ओके, इससे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम कैसे इसको एडमिनिस्टर करेंगे. तो आप इसमें देख सकते हो, इसे डीप IM ही हम दे सकते हैं और ये सिंगल यूज़ है. ठीक है, वी हैव टू गिव इट डीप IM, सिंगल यूज़, एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इज मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट 150 मिलीग्राम. ये हम हर 3 मंथ्स पेशेंट को देते हैं, हर 3 मंथली पेशेंट को देते हैं. अगर हम 300 मिलीग्राम का इसका वाइल यूज़ कर रहे हैं तो वी विल गिव इट 6 मंथली. तो इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके,
इससे रिलेटेड वही क्वेश्चंस आएंगे कि और कौन कौन से इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आप दे सकते हो। तो ये सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड है। और हमारा एक और प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड होता है नेट एन, NETEN, नेट एन, नॉर एथेस्टेरोन एथेंटेट, ठीक है, वो भी सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन कॉम्पोनेंट है। उसके अलावा ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन दोनों हमारा अवेलेबल, दोनों का कॉम्पोजिशन अवेलेबल होता है, जो कि हमारा मेसिग्ना और साइक्लोफेम के नाम से आता है, जो दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सप्लाई नहीं कर रही है। कुल तो हमारे पास इंजेक्टेबल क्या हो गया, ओनली प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड हो गया या ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड हो गया। ओनली प्रोजेस्टेरॉन में क्या आया, मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट या नेट एन, और ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन कॉम्पोनेंट क्या आया, मेसिग्ना एंड साइक्लोफेम। ओके, अब हम इसका डोज बता दिया हमने, कैसे एडमिनिस्टर करते हैं। फिर से वही क्वेश्चंस आएंगे कि इसका नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, कब से कब तक एडवाइस करना चाहिए, व्हाट इज़ द टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ ZTRAC टेक्निक, ठीक है, और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव आई हैव विथ मी इज मेपरेट। दिस इज प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल। तो जब आप ओरल की बात करो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करो, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी हमारे पास उसी कॉम्पोजिशंस में अवेलेबल हो सकते हैं, या तो प्लेन प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड, जिसको हम प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल भी कहते हैं, एंड इट इज़ द बेस्ट पिल जो आप एक लैक्टेटिंग मदर को दे सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल। उसके बाद हमारे पास क्या अवेलेबल है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है, लाइक माला एन हो गया, माला डी हो गया, ओके, और कुछ नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड कॉम्पोजिशन अवेलेबल है, जो कि मेपरेट है, मेट्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। हमारे पास सहेली अवेलेबल है, जो कि नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, जो कि सिर्फ ईस्ट्रोजन बेस्ड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। ओके, तो आप इसको देखो, इसका नाम क्या है, छाया, ठीक है। इसमें ये दिया हुआ है, इट इज़ available through Government of India and it is not for sale. This strip has 8 tablets और आप एक वीक में twice a week for first 3 months and then once a week after 3 months। तो हम इस टैबलेट को टोटल 6 मंथ्स के लिए देंगे। पहले 3 मंथ्स के लिए एक हफ्ते में 2 बार देंगे और उसके बाद 3 मंथ्स के लिए एक हफ्ते में 1 बार देंगे। ओके, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, सेंट्रोक्रोमेन है। अब सेंट्रोक्रोमेन में क्या आता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑर्मिलॉक्सीफीन, ठीक है, और ये एक तरह का सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। ओके, तो ये एक ईस्ट्रोजन बेस्ड कंपाउंड है जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव के फॉर्म में यूज़ होता है। सो समिंग अप टुडेज सेशन, मैंने जो आज पिल्स या इंट्रायूट्राइन डिवाइस या बैरियर मेथड जो आपके पास डिस्कस किया है, वो मैं फिर से एक बार रिवाइज करना चाहूँगी। ये आपका इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, अंतरा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लाई करती है। जितना भी कॉन्ट्रासेप्टिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लाई करती है, आपको उसका नाम और उसका कॉम्पोजिशन एटलीस्ट याद होना चाहिए। जैसे अंतरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लाई करती है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है और इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इज मेट्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, ठीक है। उसके बाद सेंट्रोक्रोमेन, जिसका हमारा नाम क्या है, छाया, या इसे हम सहेली के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, और ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लाई करती है। इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑर्मिलॉक्सीफीन विच इज़ अ सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ठीक है। माला एन, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लाई करती है, जिसमें लीवोनॉर्जेस्ट्रल और इथेनाइल ईस्ट्रोडेऑल टैबलेट होता है अलॉन्ग विथ फेरस फ्यूमरेट टैबलेट्स। निरोध, जो कि हमारा क्वांटम है, मेल क्वांटम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लाई करती है। ईसी पिल which is also supplied by government of India, it constitutes levonorgestrel, and then we have intrauterine device copper T, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लाई करती है। तो ये सारे हमारे पास जो पीसेस हैं, ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लाई करती हैं, और इस सब का कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट टू बी प्रेजेंटेबल इन वाइवा। और अगले सेशन में मैं सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स को इंडिविजुअली डिस्कस करूँगी एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एज मच एज आई कुड। Thank you.